सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का विषय रहेगा विज्ञान, और विज्ञान में केवल एक टॉपिक लिया गया है, वो लिया है सावनीकरण। सावनीकरण किसे कहते हैं और इसकी अभिक्रिया, इससे संबंधित आज स्टडी करेंगे। तो आज का विषय हो गया विज्ञान। अब सावनीकरण समझने से पहले समझना होगा साबुन। सबसे पहले समझेंगे साबुन, और साबुन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोप। साबुन का प्रयोग ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां पर ना हो रहा हो। और साबुन दो तरह के, एक तो कठोर और दूसरा मुलायम। तो आज ये भी समझेंगे कि कठोर क्यों है और मुलायम क्यों है, वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से साबुन कठोर होता है और मुलायम होता है। कपड़े धोने का साबुन है, थोड़ा कठोर होगा। नहाने का साबुन है, अपेक्षाकृत मुलायम होगा। तो ये क्यों है, ये भी अध्ययन करेंगे। पहले देखेंगे वनस्पति। वनस्पति से प्राप्त होने वाले तेल। वनस्पति से प्राप्त होने वाले तेल वनस्पति तेल कहलाते हैं। जैसे सरसों, तिल, अलसी, नारियल, जैतून आदि। इनसे जो तेल मिलेगा वो क्या है? वनस्पति तेल। वनस्पति तेल ग्लिसरीन, वनस्पति तेल ग्लिसरीन तथा उच्च वसा अम्लों की क्रिया से तथा उच्च वसा अम्लों की क्रिया से ग्लिसरॉल ग्लिसराइड बनते हैं। इन ग्लिसराइडों पर कास्टिक सोडा, इन ग्लिसराइडों पर कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास की क्रिया करने पर, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास की क्रिया करने पर वसा, लवण प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम साबुन कहते हैं। ये जल में विलय होते हैं। साबुनीकरण तक पहुंचने से पहले ये सीखेंगे कि भाई साबुन क्या है। तो अब साबुन क्या है? वनस्पति से प्राप्त होने वाले तेल वनस्पति तेल कहलाते हैं।
जैसे सरसों का तेल है, अक्सर घरों में यूज होता ही है, तिल, अलसी, नारियल, जैतून आदि। वनस्पति तेल, ग्लिसरीन, उच्च वसा अम्लों की क्रिया से ग्लिसराइड बनते हैं। किनसे बनेंगे? वनस्पति तेल, ग्लिसरीन और उच्च वसा अम्लों की क्रिया से। इन ग्लिसराइडों पर कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास की क्रिया करने पर वसा लवण प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम साबुन कहते हैं, और ये जल में विलय होते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब आती है आगे, कास्टिक सोडा के उपयोग से बना साबुन कठोर होता है। यानी जिस साबुन में कास्टिक सोडा का प्रयोग होगा वो कैसा होगा? कठोर। दूसरा, कास्टिक पोटास से बना साबुन मुलायम होता है। अब दोनों बातें समझ में आ गई। कदम को कास्टिक सोडा मिलाएंगे तो कठोर साबुन, और कास्टिक पोटास मिलाएंगे मुलायम साबुन बनेगा। अब इसके आगे अगर यही सब कुछ एक लाइन में समझना हो, ठीक है, तो कैसे समझेंगे? किसी वसा या तेल, किसी वसा या तेल को कास्टिक क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त ग्लिसरीन तथा सोडियम या पोटेशियम सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं, तथा यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। अब ये परीक्षा में पूछा ही जाता है प्रश्न कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, ये तैयार कर लीजिए। और करना क्या है? 2 लाइनें। किसी वसा या तेल को कास्टिक क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त ग्लिसरीन तथा सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं, और ये जो क्रिया है इसको साबुनीकरण कहते हैं। अब इसका उदाहरण जो अब क्रिया का है वो भी देख लीजिए। CHOCOC17H35, CH2OCOC17H35, CH2OCOC17H35। इससे जब अपक्रिया कराएंगे थ्राइस NaOH यानी कास्टिक सोडा से। अब इसका नाम क्या है? ट्राई एस्टिरिन। तो क्या बनेगा जी?
CHOH CH2OH और CH2OH प्लस C17H35 COONA। ये हो गया भैया साबुन। ये अब क्रिया हो गई। अब इसको आप तैयार कर लें। साबुनीकरण किसे कहते हैं? विद रिएक्शन के आप लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है जी। अब इसके आगे साबुन के कुछ गुण के बारे में भी समझें। जैसे साबुन के अंदर सुगंध कौन से कारण है जिसकी वजह से होता है, यानी क्या मिलाया जाता है जिसकी वजह से उसमें सुगंध पैदा होती है। दूसरा, साबुन का रंग, कोई सफ़ेद है, कोई नीला है, कोई लाल है, तो क्या कारण है, इसको भी देखेंगे। स्टार्च यानी मैदा, इससे साबुन का भार बढ़ जाता है। स्टार्च मिलाने से क्या हो जाएगा? साबुन का भार बढ़ जाएगा तथा साबुन जल अधिक सोखता है। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा, सोडियम सिलिकेट, अगर इसको मिलाते हैं साबुन में तो क्या फर्क पड़ता है? इससे साबुन का भार बढ़ता है। साबुन सख्त, चिकना एवं चमकदार होता है। किसकी वजह से? सोडियम सिलिकेट की वजह से। तीसरा, रेजिन या राल, इसको अगर मिलाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, इससे साबुन मैल काटता है, अधिक झाग देता है, अधिक झाग और कम घिसता है। 3 गुण पैदा हो जाते हैं सिर्फ एक को मिलाने से। क्या? रेजिन या राल को। चौथा आता है धावन सोडा, इसको मिलाने से क्या फर्क पड़ता है? साबुन अधिक झाग देता है। 5वां नंबर, कार्बोलिक अम्ल, अगर इसको साबुन में मिलाएंगे तो क्या होगा? इससे साबुन में कीटाणुनाशक गुण आ जाते हैं। कीटाणुनाशक गुण आ जाएंगे तो इसका उपयोग क्या हो गया? इसका उपयोग औषधि युक्त साबुन बनाने में किया जाता है। जब कीटाणु ही मर रहे हैं तो क्या बन गया? ये
औषधि युक्त हो गया। तो 5 चीज़ें हमने यहाँ देखी, कार्बोलिक अम्ल हो गया, दावन सोडा, रेजिन, सोडियम सिलिकेट, स्टार्च मिलाए जाते हैं साबुन। अब इसके अलावा देखते हैं और क्या मिलाया जाता है जिसके कारण साबुन बहुत ज़्यादा उपयोगी और आकर्षक हो जाता है। अगला देखेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इसको मिलाने से तथा जैतून का तेल, ग्लिसरीन या जैतून का तेल मिलाने से साबुन अधिक समय तक चिकना एवं मुलायम रहता है। किसको मिलाने से? ग्लिसरीन और जैतून का तेल। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, सुगंधित पदार्थ। सुगंधित पदार्थ जैसे चंदन का तेल, दालचीनी का तेल, लेमन ग्रास ऑयल आदि मिलाने से साबुन सुगंधित हो जाता है। यानी उसमें अगर खुशबू आ रही है तो उसकी वजह क्या है? वो वजह ये है, चंदन का तेल है, दालचीनी का तेल और ये लेमन ग्रास ऑयल, इनको मिलाने से। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की, रंग की। रंग में जैसे मान लो साबुन का रंग नीला है तो उसकी वजह क्या है? मैथिलीन ब्लू। और साबुन का रंग लाल है तो इओसिन। और पीला रंग है अगर तो इसकी वजह है जर्द चमेली तथा मुल्तानी मिट्टी का मिला होना। और सफ़ेद है तो साबुन का रंग सफ़ेद है तो वजह क्या होगी? जिंक ऑक्साइड मिला होगा या सफ़ेद केसर। ये रही बात साबुन की बारे में संक्षिप्त जानकारी। परीक्षा की दृष्टि से तो है ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि साबुनीकरण पूछा ही जाता है। बाकी वैसे भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ते किस लिए हैं? सबसे पहले स्टडी का मुख्य उद्देश्य तो यही होती है, अधिक से अधिक जाने अपने आसपास के बारे में, संसार के बारे में, और वही सिलेबस में होता है। और होता ही क्या है? तो जानकारी की दृष्टि से भी ये बहुत ज़रूरी था टॉपिक, क्योंकि 10 मिनट में ये समझना ही था। और परीक्षा में साबुनीकरण आता है, वो आपको कैसे लिखना है, क्या होगा, इसके लिए भी आपका 1-2 नंबर तैयार होता है। ठीक है, इसको क्लास को यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप यहीं जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।